फाइनेंस फॉर एवरीवन। विभिन्न वित्तीय संस्थान। इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल लिटरेसी। वित्तीय संस्थान जो अपने ग्राहकों एवं सदस्यों को वित्तीय सेवाएं जैसे ग्राहक का धन जमा रखना, ग्राहक को ऋण देना, बैंक ड्राफ्ट देना आदि देते हैं। एक वित्तीय संस्थान एक कंपनी है जो जमा, ऋण, निवेश और मुद्रा विनिमय जैसे वित्तीय और मौद्रिक लेनदेन से निपटने के व्यवसाय में लगी हुई है। विभिन्न वित्तीय संस्थान वित्तीय प्रणाली में मध्यस्थों की भूमिका निभाते हैं। वे बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं, ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो बचतकर्ता और निवेशक दोनों है। वित्तीय संस्थान संगठनों के एक विविध समूह को संदर्भित करता है जो वित्तीय सेवा उद्योग के भीतर व्यवसाय का संचालन करता है। इन संगठनों में बैंक, बीमा कंपनियां और कई अन्य शामिल है। यह ग्राहकों बचतकर्ताओं के एक समूह से जमा लेता है और फिर उन पैसों को उपभोक्ताओं उधारकर्ताओं के दूसरे समूह को उधार देता है। यह अतिरिक्त इकाइयों द्वारा उत्पन्न बचत को एकत्र करता है और उन्हें उत्पादक गतिविधियों में निवेश करता है जो उच्च दर की वापसी की गारंटी देता है। वित्तीय संस्थान जिन्हें कभी कभी बैंकिंग संस्थान कहा जाता है, व्यापारिक संस्थाएं हैं। बुनियादी सुविधाएं। वित्तीय संस्थान आकर्षक उद्यमों को विकसित करने और बढ़ावा देने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। संतुलित विकास। ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में बैंकिंग गतिविधियों का विस्तार करना। बैंकों ने अधिशेष पूंजी को विकसित क्षेत्रों से कम विकसित क्षेत्रों में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाया है। देश के अविकसित क्षेत्रों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है। रोजगार सृजन। औद्योगिक सुविधाओं का निर्माण करना और उद्योगों को गति देना राज्य के शिक्षित और योग्य लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है। वित्तीय संस्थानों के कार्य। वित्तीय संस्थान अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करते हैं। पेंशन फंड वित्तीय संस्थानों द्वारा लोगों को उनकी रिटायरमेंट की तैयारी में सहायता करने के लिए बनाया जाता है। वित्तीय संस्थान, विशेष रूप से वाणिज्यिक बैंक, अपने ग्राहकों को जमा और बचत सेवाओं जैसी बैंकिंग सेवाएं देकर उनकी सहायता करते हैं। इस नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अर्थव्यवस्था में स्थिरता हो और इन्फ्लेशन की संभावना सीमित हो। सरकारें वित्तीय संस्थानों को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विकास में मदद करना है। विभिन्न वित्तीय संस्थानों का वर्गीकरण। बैंकिंग संस्थान बैंक, निकासी और जमा और विभिन्न प्रकार के ऋण जैसी वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर और करेंसी कन्वर्शन के माध्यम से भी मौद्रिक लेनदेन की सुविधा प्रदान करते हैं। बैंकिंग संस्थान देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकों का महत्व। 1. लोगों को पैसे बचाने के लिए प्रोत्साहित करें। 2. पूंजी ट्रांसफर की सुविधा। 3. वित्त व्यापार, कमर्शियल, उद्योग और कृषि। 4. आर्थिक नियोजन और विकास योजनाओं के लिए सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। केंद्रीय बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई एक सरकारी बैंकर के रूप में कार्य करता है और केंद्रीय बैंक के रूप में मौद्रिक नीति को लागू करता है। आरबीआई के कार्य। बैंक भारतीय रुपये की सप्लाई को नियंत्रित करता है। यह केंद्र सरकार के पैसे की देखभाल भी करती है। आरबीआई नोट जारी करने वाला है। यह 1 रुपये के नोट को छोड़कर करेंसी नोट छापता है। आरबीआई केंद्र और राज्य सरकार के सभी बैंकिंग कार्यों को नियंत्रित करता है। मौद्रिक नीति पर सरकार के सलाहकार। यह बैंकों का बैंक है। वाणिज्यिक बैंक, कमर्शियल बैंक। उनका प्राथमिक कार्य जमा स्वीकार करना और आम जनता, कॉर्पोरेट और सरकार को ऋण प्रदान करना है। वाणिज्यिक बैंकों को आगे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, निजी क्षेत्र के बैंकों, विदेशी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। दूसरी ओर, सहकारी बैंकों को शहरी और ग्रामीण में वर्गीकृत किया गया है। वाणिज्यिक बैंक 3 प्रकार के होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। ये बैंक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई केंद्रीय बैंक के दिशा निर्देशों के तहत काम करते हैं। ये हैं राष्ट्रीयकृत बैंक। इन बैंकों में ज्यादातर हिस्सेदारी सरकार के पास है। एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक आदि। प्राइवेट सेक्टर बैंक, प्राइवेट सेक्टर बैंक। यह दूसरा वाणिज्यिक बैंक है जिसमें निजी व्यवसाय और व्यक्ति पूंजी का महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं। ये बैंक सीमित देयता वाली कंपनियों के रूप में पंजीकृत है। निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए आरबीआई। विदेशी बैंक, फॉरेन बैंक। विदेशी बैंकों का स्वामित्व और प्रबंधन विदेशी प्रवर्तकों द्वारा किया जाता है। उनका मुख्यालय एक विदेशी देश में है, लेकिन वे अलग अलग देशों में काम करते हैं, जैसे एचएसबीसी, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इत्यादि। सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। एक सहकारी बैंक एक छोटे आकार की वित्तीय संस्था है।
सहकारी बैंकों की स्थापना शेयरों के माध्यम से धन एकत्र करके, जमा स्वीकार करके और ऋण देकर की जाती है। वे भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा रेगुलेटेड हैं और राज्य सहकारी अधिनियम के तहत पंजीकृत है। सहकारी बैंक दो प्रकार के होते हैं। शहरी, अर्बन। ये बैंक छोटे व्यवसायों के लिए फाइनेंसिंग प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए हैं। वाणिज्यिक बैंकों के बीच सबसे महत्वपूर्ण अंतर संगठनात्मक स्वामित्व है। ग्रामीण, रूरल। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां जो मुख्य रूप से केवल कृषि ऋण देती है, उन्हें अपने नाम में बैंक शब्द का प्रयोग करने की अनुमति है। यह अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों सहकारी ऋण संरचनाओं से बना है। बीमा कंपनियां, गैर बैंकिंग इंश्योरेंस कंपनीज नॉन बैंकिंग। बीमा दो पक्षों के बीच एक अनुबंध है, अर्थात व्यक्ति और बीमा कंपनी। व्यक्ति को बीमाकृत कहा जाता है और बीमा कंपनी को बीमाकर्ता कहा जाता है। बीमा कंपनी दुर्घटना होने पर बीमाधारक के नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन देती है। एक कंपनी जो प्रीमियम के भुगतान के बदले जोखिम उठाने के लिए बीमा उत्पाद बनाती है। बीमा कंपनी ग्राहकों से प्रीमियम एकत्र करती है और दावों का भुगतान करने के लिए धन के उस पूल का उपयोग करती है। यह वित्तीय आपदा को कम करने में मदद करता है क्योंकि लागत कई लोगों के बीच साझा की जाती है। यह जोखिमों को फैलाता या स्थानांतरित करता है। भारत में कई तरह की बीमा पॉलिसी उपलब्ध हैं। मुख्य रूप से जीवन बीमा और सामान्य बीमा है। बीमा कंपनियों का महत्व। बीमा कंपनियां निवेशकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का वादा करती है, लेकिन इसके अलावा बीमाकर्ता लोगों और व्यवसायों की सुरक्षा करते हैं। आर्थिक विकास को बढ़ावा देने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के निवेश से जुड़ी संपत्ति और वित्तीय जोखिम बीमा उत्पादों द्वारा कवर किए जाते हैं। उदाहरण के लिए, बीमा के बिना माल का एक महत्वपूर्ण नुकसान महंगा है। अपने परिवार, संपत्ति और खुद को वित्तीय जोखिम या नुकसान से बचाने के इच्छुक लोगों के लिए बीमा योजनाएं फायदेमंद है। बीमा योजनाएं आपको चिकित्सा आपात स्थितियों, अस्पताल में भर्ती होने, किसी भी बीमारी के संकुचन और उपचार और आवश्यक चिकित्सा देखभाल के लिए भुगतान करने में मदद करेगी। डाक क्षेत्र। डाकघर बचत खाता किसी अन्य बैंक के बचत खाते की तरह ही काम करता है। पोस्ट ऑफिस के इस खाते में आप न्यूनतम 500 रुपये जमा कर सकते हैं। साथ ही न्यूनतम 50 रुपये की राशि निकाल सकते हैं। आपके खाते में कम से कम 500 रुपये का बैलेंस हमेशा मौजूद रहना चाहिए। किसी साल में औसत बैलेंस 500 रुपये से कम होने पर 100 रुपये पेनल्टी के रूप में काटे जाएंगे। शहरी और ग्रामीण दोनों तरह के ग्राहकों की निवेश जरूरतों को पूरा करना। डाक क्षेत्रों का महत्व। निवेश का दायरा। भारतीय डाक सेवा निवेश के कई अवसर प्रदान करती है। निवेशक की प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए कर निहितार्थ, निवेश समय सीमा और अनुमानित रिटर्न उत्पाद के अनुसार अलग अलग होते हैं। सुरक्षित और निश्चित रिटर्न। पोस्ट ऑफिस की बचत योजनाएं सरल हैं और इसके लिए बहुत कम कागजी कार्रवाई की आवश्यकता होती है। वे सुरक्षित हैं और रिटर्न की निश्चित दर प्रदान करते हैं क्योंकि भारत सरकार उन्हें नियंत्रित करती है। स्थिर रिटर्न। डाक सेवा की 15 से अधिक वर्षों से अधिक की योजना है, इसलिए इस निवेश योजना के माध्यम से एक गारंटीकृत और स्थिर रिटर्न के लिए अपनी होल्डिंग्स में विविधता ला सकते हैं। वित्तीय सेवाएं। डाकघर बैंकिंग, धन हस्तांतरण, बचत, जमा और खुदरा सेवाएं प्रदान करता है। राष्ट्रीय संपर्क। डाकघर पत्रों को भेजने की जगह से कहीं बढ़कर है। इसकी सेवाओं ने देश को जोड़ा और विकसित किया है। मोबाइल ऐप्स। तेज सेवाएं। ऐप्स और इंटरनेट हमें अपना काम अधिक तेजी से और कुशलता से पूरा करने की अनुमति देते हैं। भरोसेमंद। वित्तीय मोबाइल ऐप गैरकानूनी लेनदेन से सुरक्षित हैं क्योंकि उपयोगकर्ताओं को ऐप के माध्यम से लेनदेन को अधिकृत करना होगा। शेड्यूलिंग। इंटेलिजेंट मोबाइल ऐप उपयोगकर्ताओं को पारदर्शी लेनदेन के माध्यम से वित्त, बीमा और डाक सेवाओं को संभालने में सक्षम बनाता है। बैंकिंग क्षेत्रों के लिए मोबाइल ऐप। मोबाइल फोन युग के तेजी से प्रसार ने बैंकों को लेन देन के लिए इस मोड का उपयोग करने में मदद की है। यह कागजी कार्रवाई और लाइनों में कटौती करता है। एसबीआई, आईसीआईसीआई और अन्य मोबाइल बैंकिंग प्रदान करते हैं। मोबाइल ऐप्स सर्विसेज। बैलेंस चेक करना, धन हस्तांतरित करना, बिलों का भुगतान और चेकबुक ऑर्डर करना। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम एक ऐसा ऐप है जो पैसे भेजने और प्राप्त करने को आसान और त्वरित बनाने के लिए यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस का उपयोग करता है। यूपी। वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनियां ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए ऋण के लिए आवेदन करने या बैंक खाते खोलने के लिए अपने सेल फोन का उपयोग करना संभव बना रही हैं। ग्रामीण भारत में कुछ लोगों के पास मोबाइल इंटरनेट तक पहुंच है, इसलिए वे वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए फिनटेक सर्विसेज का उपयोग कर सकते हैं।
प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer. This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.